आपको इसका अंदर से कलर दिखाते हैं। इसकी स्पेशलिटी यही है कि ऊपर से ये ब्राउन है और अंदर से बहुत ज़्यादा टेंडर और जूसी हुआ है। तो ये आप चेक करें, ये देखें, ये पीसेस जो मैंने कट किए हैं इसके, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेंडर और जूसी है अंदर से, और सॉफ्ट है इसका मीट, और पूरी तरह से जो है तैयार हुआ है। ये देखें। आबाद और खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा की तरह आबाद और खुश रखें, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो हंटर बीफ का सेकंड पार्ट जो है वो आ चुका है। तो देखें कि ये जैसे कि पहले आपको बताया था पार्ट 1 में कि ये हंटर बीफ को इस तरह सारी चीज़ें जो पार्ट 1 में बताई हुई हैं और इस तरह डिप करके रख दिया था, और 7 डेज़ बाद 5 to 7 डेज़ रखना था, तो मैंने 7 डेज़ रखा है ताकि अच्छी तरीके से ये मैरिनेट हो जाए। और फिर इसको निकालने के बाद फिर दोबारा छुरी से जो है इसको इसमें कट्स लगाएं। ये कट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ये दोबारा से इसमें कट्स लगा दिए हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तो अब हमने इसको क्या करना है कि ओवन में रखना है। तो ओवन में रखने के लिए देखें, पहले मैंने इसको एक परात में डाला था, अब मैंने जो उसको डिप करके रखा तो फिर ये एक स्टील टाइप की देगची है तो उसमें डिप किया था। तो हमेशा आपने भी इसी तरह करना है। तो कभी भी इसको जो है वो प्लास्टिक के बर्तन में और सिल्वर के बर्तन में आपने डिप नहीं करना, क्योंकि सिरका वगैरह इसमें डला हुआ होता है तो फिर वो नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ का आप एहतियात करें। तो इसको स्टील वाली जो स्टील का जैसे बर्तन है तो उसमें ये जो है वो परफेक्ट रहता है और मैरिनेशन भी अच्छी होती है। तो ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको जो है ओवन में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। चलो जी, तो देखें कि मैंने जो है उसको देगची से हटा के और उसको एक स्टील की परात में शिफ्ट कर दिया है। आप बेकिंग ट्रे के ऊपर भी कर सकते हैं ये चीज़, पर यह है कि उसमें फ्लेम जो है वो डायरेक्ट लगता है, तो इसलिए इसको मैंने ये स्टील की परात में डाला है ताकि जो उसके जूसेस रिलीज़ होंगे वो भी इसी में रहें और बाहर ना जाएं। तो इसको मैंने इस तरह किया है कि ये मैंने एक जो है स्टील की परात में इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, और जिसका एक्सेस वाटर था जितना भी वो मैंने सब रिमूव कर दिया। पार्ट 1 में जो देखें गार्लिक इसमें लगाए थे, तो ये आपको गार्लिक नज़र आ रहा होगा, इसमें है और इधर भी कहीं होंगे। तो ये गार्लिक का देखें, और ऑलमोस्ट ये जो है ना गल चुका है इसमें। तो चले आए, इसको हम जो है ओवन में शिफ्ट करते हैं। चलें जी, ओवन को देखें कि 240 पे 15 मिनट्स के लिए जो है वो हमने प्री हीट इसको कर लिया था 15 मिनट्स के लिए। और अब जो है ये हंटर बीफ इसमें शिफ्ट करते हैं, बेक होने के लिए रखते हैं। ये मैंने रख दिया इसमें, और अब इस तरह है ना कि ये जो है बड़ा पीस है तो इसको अब बेक होने में भी टाइम लगेगा। तो 3 से 4 आवर्स के लिए हम इसको जो है वो रख देंगे बेक होने के लिए, और फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, हंटर बीफ देखें तैयार हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर हमने मक्खन लगाना है और उसको दोबारा से हमने ओवन में रखना है, ठीक है। तो ये मक्खन इसके ऊपर लगाते हैं, इससे इसका जायका बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखें जितने भी जूसेस निकले थे ये सब आपको नज़र आ रहे होंगे, सब जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं। और यही इसकी अलामत होती है, जब जूसेस खुश्क हो जाते हैं सारे तो स्टेक जो है वो तैयार हो जाता है। तो हम इसको अच्छे तरीके से मक्खन लगा देंगे। चलें जी, अच्छे तरीके से देखें मक्खन लग चुका है इसके ऊपर, बटर हमने लगा दिया है। और अब हम इसको दोबारा से जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए इसको दोबारा से ओवन में रखेंगे, ताकि जो हमारा बटर है वो अच्छे तरीके से इसमें पेनिट्रेट हो जाए और इसका जायका और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो हम इसको दोबारा से ओवन में रखते हैं और फिर आपको इसकी शेप दिखाते हैं। तो मैं इसको ओवन में रख रही हूँ दोबारा। और ओवन को बंद करते हैं। तो देखिए हंटर बीफ का सेकंड स्टेप जो है वो तैयार हो चुका है, हंटर बीफ। और आप ऊपर से माशाल्लाह चेक करें, कलर चेक करें, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। और अब आपको इसका अंदर से कलर दिखाते हैं। इसकी स्पेशलिटी यही है कि ऊपर से ये ब्राउन है और अंदर से बहुत ज़्यादा टेंडर और जूसी हुआ है। तो ये आप चेक करें, ये देखें, ये पीसेस जो मैंने कट किए हैं इसके,
ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेंडर और जूसी है अंदर से और सॉफ्ट है इसका मीट और पूरी तरह से जो है तैयार हुआ है। ये देखिए तो अगर आपको ये हंटर बीफ की मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरे हस्बैंड की रेसिपी है, अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छी और मुफीद रेसिपी से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।